ओडिशा राज्य अंतर्गत सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में हुई मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके का डेड बॉडी रिकवर होने का भी प्राथमिक जानकारी मिल रहा है। इस संबंध में ओडिशा पुलिस और विस्तार से थोड़ी देर में जानकारी दे सकता है। वर्ष 2025 में देखा जाएगा, भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के एक स्पष्ट संकल्प है माओवादी गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना। उसी दिशा में लगातार प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जो भारतवर्ष में जो सीपी माओवादी संगठन का जो टॉप लीडरशिप, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर और जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, कोसा, गजाला रवि, माधवी हिडुम्मा, इस प्रकार टोटल 10 माओवादी कैडर की डेड बॉडी अब तक रिकॉर्ड की गई। और आज दिनांक 25 दिसंबर को एक और सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके की डेड बॉडी उड़ीसा पुलिस द्वारा रिकवर की गई। इस हिसाब से देखा जाएगा माओवादी संगठन का टॉप लीडरशिप का काफ़ी हद तक अभी सफाई हो चुकी है। शेष अन्य जो लीडरशिप और कैडर्स के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का। अन्यथा जिस तरीके से हमारा सुरक्षा बल एक संकल्प के साथ प्रभावी रूप से कार्रवाई कर रहा है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। सर, किस तरीके से देखते हैं इतने बड़े लीडर का जो है मारा जाना, ये जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें कितनी बड़ी सफलता इसे आप मानते हैं? प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन का टॉप लीडरशिप का कैडर्स विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात वर्ष 2025 में टोटल 11 सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर्स का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इससे माओवादी संगठन बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्व हो चुकी है। उनके क्षेत्रफल पहले से सिमटते जा रहा है, उनकी बल संख्या कम होते आ रहा है, उनका पूरा इकोसिस्टम अभी समाप्त हो रहा है। और उसी दृष्टिकोण से आज की मुठभेड़ में जो सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके के डेड बॉडी रिकवर की गई थी, पूर्व में दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी इलाका में भी अलग अलग क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से गणेश उइके का काफ़ी सक्रियता रहा। इन सब परिस्थिति में आज के परिणाम काफ़ी एक निर्णायक रहेगा और आने वाले समय में सुरक्षा बल द्वारा और बेहतर रणनीति के साथ इन इलाकों में कार्य करते हुए माओवादी संगठन को पूर्ण रूप से समाप्त करने की दिशा में लगातार काम करेगा। सर, अदर स्टेट्स में भी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्या ये बस्तर में जो जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं उसका दबाव है, इस वजह से वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह? भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के एक स्पष्ट संकल्प है माओवादी गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करके इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने का। उसी दृष्टिकोण से लगातार सभी इलाकों में प्रभावी रूप कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत टोटल 6 सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो माओवादी कैडर का डेड बॉडी, AK-47, LMG, INSA, SLR जैसा रेगुलर वेपन्स भी बरामद की गए थे। और वर्तमान की परिस्थिति में माओवादी संगठन के पास एक जगह से भागकर दूसरी जगह जाकर शेल्टर लेने का कोई विकल्प नहीं रह गई। और छत्तीसगढ़ से भागकर यदि तेलंगाना जाएगा, आंध्र प्रदेश जाएगा या उड़ीसा जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा, झारखंड जाएगा, सब जगह उनके खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसलिए उनके पास एक जगह छोड़कर दूसरी जगह भागने का कोई विकल्प नहीं रह गई। उनके पास मात्र एक ही ऑप्शन रह गई है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। अन्यथा जो प्रभावी रूप से जो कार्रवाई की जा रही है उसके परिणाम उनको सामने करना पड़ जाएगा। तो बस्तर में रहवास करने वाले ऐसे कितने बड़े नक्सल लीडर बाकी रह गए हैं जो अब अपनी टारगेट में हैं? वर्ष 2025 के शुरुआत में यदि हम देखा जाएगा, सीपी माओवादी संगठन का लगभग 21 सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर्स का गतिविधि हमको देखने मिलती है सक्रिय रूप से। उनमें से आज की डेट में 11 सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर्स अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात उनका डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। और 5 ऐसा पुलिस ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर हिंसा त्याग करके पुनर्वास कर लिया है। अभी आज की डेट में मात्र 5 सेंट्रल कमेटी मेंबर और पुलिस ब्यूरो मेंबर्स शेष रह गए, जिसमें पुलिस ब्यूरो मेंबर देवजी है, गणपति है और मिसिर बेसरा है। और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में मात्र 2 लोग हैं, संग्राम और एक अनलदा है। इस प्रकार मात्र 5 सेंट्रल कमेटी मेंबर और पुलिस ब्यूरो मेंबर शेष रह गए। और उनमें से DKSLC में लेवल के कैडर देखा जाएगा, बारसे देवा और पापाराव, ऐसा 2 नाम है जो अभी भी सक्रिय है। उन सब कैडर्स के पास भी मात्र एक ही विकल्प अभी शेष रह गए, वो भी हिंसा छोड़कर हत्या त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर पुनर्वास करना। अन्यथा उनके पास और कोई शेष ऑप्शन नहीं रहेगी।